क्या आप लोग खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या आप लोग टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या आप लोग अपनी जिंदगी में मुतमईन रहना चाहते हैं? इसके लिए आपको दो कामों में से एक काम को चूज करना पड़ेगा। या तो आपको अपनी जिंदगी के मसलों को हमेशा के लिए एक ही टाइम पे खत्म करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं। या आपको अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम अपने मसलों को देखेंगे, हमारे मसले हमारी जिंदगी में थे, हमारी जिंदगी में है और हमारी जिंदगी में रहेंगे। जब तक हम लोग दुनिया में है, जब तक हम लोग दुनिया में जिंदा है, तब तक हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और दूसरी आ जाएगी। इसलिए हमें हमेशा इन प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स एक ही टाइम पे खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल बचता है, तो अब ये जो प्रॉब्लम्स है, इनको हम हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते हैं। अब फिर कौन सी चीज बचती है जिनकी मदद से हम इन प्रॉब्लम्स का सामना कर सकते हैं, हर एक प्रॉब्लम के साथ डील कर सकते हैं? दैट इज योर एटीट्यूड। तो प्रॉब्लम्स को आप एक ही टाइम पे खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को चेंज कर सकते हैं, वो है आपका रवैया। आपका रवैया, आप अपने रवैया को चेंज कर सकते हैं। रवैया मीन्स आपका एटीट्यूड, मीन्स आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर, आपके अल्फाज, आपका रवैया, आपके सोचने का तरीका, आपके सोचने का अंदाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंडसेट, आपके बोलने का तरीका, ये सब है एटीट्यूड। देखिए, अगर हम एक जंगल के शेर की बात करेंगे, जंगल का जो शेर होता है उसको जंगल का बादशाह माना जाता है। क्या वो सबसे भारी जानवर होता है? क्या वो सबसे ऊंचा जानवर होता है? क्या वो सबसे तेज भागने वाला जानवर होता है? क्या वो जंगल का सबसे चालाक जानवर होता है? नहीं, ना ही वो भारी जानवर है। भारी जानवर तो हाथी है। ना ही वो ऊंचा जानवर है। ऊंचा जानवर तो जिराफ है। ना ही वो तेज भागने वाला जानवर है। तेज भागने वाला जानवर चीता है। ना ही वो चालाक जानवर है। चालाक जानवर तो लोमड़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी ना ही भारी है, ना ही ऊंचा है, ना ही तेज भागने वाला जानवर है, ना ही वो स्मार्ट है, फिर भी वो जंगल का बादशाह है। पता है उसको जंगल का बादशाह क्यों माना जाता है? बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। उसके रवैये की वजह से, उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसका जो मुस्बत रवैया है, इसकी वजह से उसको जंगल का बादशाह माना जाता है। इसी तरह से अगर हमारी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड है, हम भी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, हम भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। हम अपने एटीट्यूड की वजह से अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, वो हमेशा कूल होते हैं, वो हमेशा दूसरे लोगों में बेहतरीन चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, वो हमेशा दूसरे लोगों में खामियां ढूंढते रहते हैं, वो थ्रेटनिंग होते हैं। जो मनफी रवैये वाले लोग होते हैं, वो उस गाड़ी की तरह होते हैं जिस गाड़ी का एक टायर पंक्चर है। क्या आप एक गाड़ी को चला सकते हैं अगर उसका एक टायर पंक्चर होगा? नहीं चला सकते हैं। आप उस गाड़ी को तब तक नहीं चला सकते हैं जब तक आप उस गाड़ी का टायर चेंज नहीं करेंगे। जब आप उस गाड़ी का टायर चेंज करेंगे, फिर जाके आप उस गाड़ी को चला सकते हैं। इसी तरह से जब तक आप अपना रवैया चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में अपना मंजिल हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा, उसको मुस्बत रवैया में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिल में उतर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से ही उतर जाते हैं। ये वही लोग होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले और नेगेटिव एटीट्यूड वाले। अगर अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपना रवैया पॉजिटिव बनाइए। अपनी सोच, अपना बिहेवियर, अपनी फीलिंग्स, आपका माइंडसेट, आपका बोलने का तरीका, आपके सुनने का तरीका, आपके बोलने का अंदाज, इस सब को पॉजिटिव बनाइए। फिर जाके हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड बहुत ज्यादा अहमियत रखता है हमारी लाइफ में। थैंक यू।